हेलो हाय सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे हम लोगों को मनावर जाना है और उसी के लिए तैयारी चल रही है। शाम का टाइम है ये, और हम लोग शाम के टाइम में ही निकलेंगे क्योंकि ये भी ड्यूटी गए हैं, तो उसके बाद ये आएंगे तो उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ और बाबू को भी रेडी कर लेती हूँ क्योंकि होली आ रही है, तो उस वजह से फिर हमको वहाँ पर जाना है मनावर। तो इसलिए हम होली के 2-3 दिन पहले जाएंगे, तो इसलिए मैं तैयार हो जाती हूँ ताकि वो लेट हो जाएंगे आने में, तो फिर हम लोग फिर वो आएंगे, फिर हम लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे, तो फिर वो ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग पहले से तैयार हो जाते हैं ताकि वो जैसे ही आए वो भी फटाफट चेंज करे और फिर फटाफट रेडी हो जाए, और फिर हम जल्दी से निकल जाए ताकि लेट ना होए। तो इसलिए हम लोग होली की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। और मेरी सारी पैकिंग भी हो गई थी, मैंने सब पैकिंग कर लिया था जल्दी जल्दी ताकि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएं। ये यहाँ पर बैग भी पैक कर लिया था मैंने, ज़्यादा नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक ही बैग लेके जा रही है क्योंकि वो भी कुछ बाबू के कपड़े, बाकी तो हमारे वहीं रखे हैं मनावर में ही, मतलब वहीं पे सामान है, कपड़े वगैरह सब वहीं है, तो इतना हम ले जाते नहीं हैं साथ में। जो एक दो पहन के जाते हैं बस वही। और यहाँ पर दाल बाटी बन रही थी, शाम के खाने की तैयारी हो रही है और घी भी बन रहा है। तो बस वही मैं इनको बोल रही थी कि हम लोग उधर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और दाल बाटी चावल और चटनी बनाएंगे, चटनी बनाने की तैयारी चल रही है, और पता नहीं और क्या बनेगा। तो सभी का खाना यही बन रहा था, सोनम भी यही थी ना आज, इसलिए तो बोले कि आज खाना मैं बना देती हूँ दाल बाटी। तो बस वो प्याज काट रही थी, ये चाकू मम्मी नया लेके आई थी, तो वो उससे ट्राई कर रही थी, तो उसने काटा नहीं था, तो वही मैं बोल रही थी कि कहीं उंगली ना कट जाए, आराम से काटना, अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, तो हम इसके बाद निकल जाएंगे। बस अब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर आगे का कुछ शूट हो नहीं पाया, और फिर आने में हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं शूट कर पाया। और ये फिर नेक्स्ट डे का है, तो मैं वही घर में सुबह का टाइम 8 बज रही होगी, और झाड़ू पोछा कर रही थी। फिर मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा करके फिर नहा करके फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे, फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे, देखते क्या बनाना है। पर अभी झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं, बाबू और ये सोए हैं दोनों जने, तो जब तक इधर का झाड़ू पोछा हो जाएगा, और फिर देखते हैं सब्जी वाली भी आने वाली है, तो क्या सब्जी लेंगे आज, खाने में क्या बनेगा। यहाँ पर पोछा लगाने के बाद, पोछा लगाया था तो मैंने टेबल थोड़ा साइड में कर दिया था क्योंकि कारपेट बिछी हुई थी, तो उसको उठा के फिर पोछा लगाया, वो कारपेट बिछा करके फिर टेबल उसकी जगह पे रखा। सोफ़े भी साफ़ करे अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ भैया अकेले रहते हैं, मतलब मेरे देवर जी वो रहते हैं अकेले, बाकी मम्मी और पापा भी वो जहाँ पर पापा की ड्यूटी वहाँ पर रहते हैं, और हम लोग उधर रहते हैं, तो घर फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इतनी साफ़ सफाई हो नहीं पाती है, क्योंकि वो अकेले जितना उनसे होता है उतना कर लेते हैं, बाकी इतना सही तरीके से नहीं हो पाती, तो
बस वही सबसे पहले आके थोड़ी सी साफ़ सफाई करी ताकि हमको भी आगे कुछ काम करने में थोड़ा सा अच्छा रहे। और जितनी गंदगी रहती है ना उसमें इतना अच्छा भी नहीं लगता है काम करने में, तो थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा है। उधर फिर मम्मी जी सब्ज़ी लेके आ गए थे, सब्ज़ी वाला आया था तो सब्ज़ी में वो भिंडी लेके आए थे और हरा धनिया, मिर्ची और ककड़ी थी। ये भी एक दिन हम लोग आए, उसके एक दिन पहले ही आए थे, तो वही साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी। फिर इसके बाद सोचा पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, उसी के बाद दूसरा कोई काम करेंगे। साफ़ हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मेरे नहाने के बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। बस वही मैंने फिर सोचा कि बहुत दिनों से दाल बाटी नहीं बनी थी यहाँ पर, तो फिर मैंने दाल बाटी बनाई। मम्मी जी ने बोला दाल बाटी ही बना लेना, जो भिंडी ली थी वो फिर शाम को बना लेंगे करके। तो हम लोग वहाँ कल शाम को भी दाल बाटी खा के आए थे और फिर यहाँ पर भी दाल बाटी बनाई। तो बस इसके पापा के लिए खाना निकाल दिया। और फिर बाबू को नहलाना भी था, उसको कपड़े खोल के मैंने बोला पहले तो बाथरूम में जा, फिर आके नहलाती हूँ। तो वो भी ज़िद्दी कर रहा था मैं खाऊंगा खाना, पर मैंने कहा पहले नहा ले। और इधर इसके चाचू भी सोए थे, भैया भी सोए, वो जल्दी उठ गए थे सुबह। और फिर ऐसे ही बैठे, टीवी चल रही थी, टीवी देखते देखते ही सो गए। और इधर बाबू की मस्ती चल रही थी और फिर इनको भूख भी लगी थी तो खाना दे दिया मैंने, ताकि फिर कुछ और दूसरा कुछ काम करें। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करें उसे, और साथ ही साथ शेयर भी करें। और आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही बने रहिए।